Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says which one of the following statement is true about the amniocentesis? And the options are A. Intrauterine diagnosis, B. Chemical analysis of fluids of pregnant women, C. Used in prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities and fetal infections, and also for sex determination from amniotic fluid surrounds the developing fetus. And option D says withdrawal of allantoic fluid from the pregnant woman. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. The key concept will be our amniocentesis. So यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो टेस्ट होता है amniocentesis का, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और ये कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले एक फ्लूइड होता है that is known as amniotic fluid that is present around the fetus during the pregnancy in the female uterus. So एक ऐसा फ्लूइड जो क्या करेगा, सराउंड्स करेगा फीटस को. कहाँ पे? यूट्रस में. ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द फीमेल यूट्रस. एक स्मॉल सैंपल इज टेकन आउट एंड देन उसके ऊपर डायग्नोसिस किया जाता है. अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट दैट वी विल स्टडी. तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को हम पता लगा सकते हैं. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं हम उनको पहले ही पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है. देन आफ्टर दैट हम इसको सेक्स डिटरमिनेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज इलीगल. कि बच्चा मेल है या फीमेल है, जेंडर को पता लगाने के लिए भी हम एमनियोसेंटेसिस का यूज कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट एमनियोटिक फ्लूइड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है. एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसके दो काम होते हैं. एक, ये इंजरी से बचाता है फीटस को. दूसरा, ये आपका इन्फेक्शन से भी बचाता है फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रोब्स. सो एमनियोटिक फ्लूइड का इंपॉर्टेंस हमने जान लिया कि इंजुरी एंड इन्फेक्शन से बचाएगा फीटस को. इसके एप्लीकेशंस हमने देख लिए कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को पता लगाने के लिए एंड सेक्स डिटरमिनेशन को पता लगाने के लिए यूज होता है. एंड देन हमने जान लिया कि एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है. तो चलिए पढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस. तो ऑप्शन ए कहता है इंट्रा यूटेराइन डायग्नोसिस. ऑप्शन बी कहता है केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. सो सारे फ्लूइड्स का नहीं, केवल एमनियोटिक फ्लूइड का करते हैं. सी ऑप्शन यूज्ड इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड fetal infection. Okay. And also for sex determination from amniotic fluid surrounding the developing fetus. This is the main thing that we have studied in the amniocentesis. एंड डी ऑप्शन विड्रॉल ऑफ एलेंटोइक फ्लूइड, ये गलत हो जाएगा. एलेंटोइक फ्लूइड नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.